बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ जिसको सुनकर हर दिल अश्कबार है और हर आंख रो रही है। पाकिस्तान के शहर गुजरात में मौजूद जहांगीर रोड पर एक फ्लैट में 5 बच्चों की नागहानी मौत वाक़या हो गई। जिंदगी में मालो ज़र का नुकसान रिकवर हो जाता है, लेकिन अपनों का नुकसान, अपनों का खो जाना एक ऐसा लॉस है जो कभी रिकवर नहीं होता और इंसान अपनों को कभी भूल नहीं पाता। खास तौर पर मासूम बच्चों की अगर अचानक मौत वाक़या हो जाए तो नाजरीन, ये सदमा इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वालिदैन बने तो समझ आया कि औलाद की कदर क्या है, औलाद की मोहब्बत क्या है। एक दिन का बच्चा भी हो तो इंसान उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी आंखों के सामने अपने सारे बच्चों को फोत होते हुए देखा। नाजरीन, वाक़े की तफसीर कुछ यूं है कि गुजरात शहर में मौजूद जहांगीर रोड पर जाहिद फ्लैट के नाम से 18 फ्लैट्स हैं, जिनमें नीचे दुकानें हैं और ऊपर ये खतून अपने 4 बच्चों के साथ रहाइश पजीर थी। पेशे के लिहाज से बच्चों का बाप दर्जी था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अच्छे माश के लिए और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने मलेशिया का रुख किया। उस दिन तैयबा की बहन रानी अपने 7 साला बेटे के साथ तैयबा के घर में ही मौजूद थी। तैयबा अपने 4 बच्चों के साथ 13 साल से उस फ्लाइट में रह रही थी। बच्चों में लाइबा सबसे बड़ी थी, जिसकी एज 13 साल थी। उसके बाद हाशम 11 साल का था, हादी 10 साल का और मनान 6 साल का था। उनकी बहन रानी का एक बेटा जो कि सलीम फयाज था और उसकी उम्र 7 साल थी। 18 फ्लैट्स के नीचे जो शॉप्स थी, उनमें से एक बारबेक्यू की दुकान थी, जिसके बंद होने पर वो शख्स कोयलों की कुछ मकदार उधर ही छोड़ गया, जिसको बाद में उन फ्लैट्स में मौजूद लोग यूज करते थे। क्योंकि औरत तैयबा जो है वो एक गरीब औरत थी और बिजली बहुत महंगी थी, इसलिए उसने मुनासिब समझा कि वो इन कोयलों को इस्तेमाल करके अपने कमरे को गर्म कर ले। माँ ने इलेक्ट्रिक हीटर की बजाय कोयलों के इस्तेमाल को मुनासिब समझा ताकि बिल से बचा जा सके और घर के सहन में कुछ कोयले अंगीठी में जलाकर रख दिए। बेटी से कहा कि बेटी, घर का दरवाजा बंद कर लो, हम बस कुछ ही घंटों में वापस आ जाएंगी। नाजरीन, ये घर बहुत छोटा सा है। 1 रूम अपार्टमेंट है जिसमें एक बरामदा है, उसके साथ एक रूम है और उसके अंदर फिर एक छोटा सा रूम है जिसमें किसी किस्म का कोई रोशनदान नहीं है और ना ही किसी किस्म की फ्रेश एयर अंदर आ सकती है। तैयबा की बहन डायबिटीज की मरीजा थी। दोनों बहनें घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर गुजरात शहर में एक लेबॉर्ट्री में कुछ टेस्ट करवाने और मेडिसिन लेने के लिए गईं। उनकी बड़ी बेटी कोयलों से जलती हुई इस अंगीठी को छोटे रूम में ले गई जिसमें किसी किस्म का कोई रोशनदान नहीं था। 1.5 से 2 घंटे के बाद तैयबा जब अपनी बहन के साथ घर वापस आती हैं, मेन डोर की चाबी उनके पास होती है। वो दरवाजा खोल के जब अंदर दाखिल होती हैं और छोटे कमरे को वो बंद पाती हैं। लॉक दरवाजा ना करने के बावजूद जब अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो फिर वो हमसायों की मदद से घर के अंदरूनी दरवाजे को तोड़ देती हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो अपने तमाम बच्चों को वो बेहोश पाते हैं, जिनमें से 3 बच्चों की उसी वक्त डेथ हो जाती है। 2 बच्चों को वो हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो भी दम तोड़ देते हैं। तहकीक के बाद पता चलता है कि बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से रुनमा हुई है। कोयले जलने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड को खारिज करते हैं, जो कि इंसान के लिए निहायत खतरनाक है। और अगर कोई रोशनदान ना हो या बिल्कुल बंद कमरा हो तो ऐसी सिचुएशन में इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद मौत वाक़या हो जाती है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि कोयले का धुआं वो स्लो पॉइजन है जो आपको करवट बदलने का मौका भी नहीं देता। नाजरीन, वो माँ जिसके ऊपर इतना कड़ा वक़्त है कि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए और वो कुछ भी ना कर सकी। उसकी जिंदगी का मकसद चला गया। अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश में ना डाले, लेकिन कुछ लोग उसी माँ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि शायद इसने अपने बच्चों को खाने में जहर मिला दिया। और कितना बदनसीब है वो बाप
جو اپنے بچوں کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ بچوں کا باپ ملیشیا میں انلیگل مقیم ہے۔ 2 سے 3 دفعہ اس نے ڈاکومنٹس اپلائی کیے لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہ آ سکا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئلے یا گیس کا استعمال بند جگہ پر نہ کریں۔ ہمیشہ کوئلے کا استعمال اس جگہ پر کریں جہاں کے ہوا کا آنا جانا ہو اور روشن دان ہو، کھلی جگہ ہو۔ نیز سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے محفوظ اور جدید طریقے استعمال کریں، جیسے کہ الیکٹرک ہیٹر کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ خاندان اور کمیونٹی کے لوگوں کو ایسے خطرات سے آگاہ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک پاکستان میں معاشی عدم استحکام، حکومتی ناکامیاں، عوامی شعور کی کمی اور سماجی رویوں کی وجہ سے انسانی جانیں سستی اور چیزیں مہنگی ہیں۔ انسانی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں شعور اور بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کی زندگی کو آسان کرے، آمین۔